Yes, students, in previous video we have done up to question number 3 of exercise 5.1. Now question number 4. Which of the following are APs, and if they form an AP, find the common difference D and write the 3 more terms. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है कि कौन सी इनमें से, जैसे आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इसके 15 पार्ट्स हैं, तो इसमें आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी एंड इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 more terms. So first part is, first series is given to you. So अभी हम इसको सीरीज ही लिखेंगे बिकॉज अभी तो इसको प्रूव करेंगे ना कि एपी है नहीं. 2 4 6 2 4 8 16 एंड सो ऑन. तो देखिए तो इसमें आपकी ये फर्स्ट टर्म अगर हम मानते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. सो A2 माइनस A1 कीजिए, 4 माइनस 2 ये आपका आएगा 2. A3 माइनस A2 कीजिए, 8 माइनस 4 ये आएगा 4. तो देखिए डिफरेंस सेम नहीं है. नेक्स्ट भी आप कर सकते हो A4 माइनस A3, बट जैसे डिफरेंस अलग हो जाए वहीं आप रोक सकते हो और लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट एन AP. So 16 minus 8 8. तो difference is not common, so this is not in AP, as difference is not common, so it is not an AP. This series is not an AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट इज गिवन टू यू. सीरीज आप लिखेंगे. सीरीज आपको गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. इसमें भी आप जनरल टर्म्स लिखिए. A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. तो चेक कीजिए A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, इसका अपॉन में 1 लगा लीजिए 2 के. तो 2 एलसीएम आएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, माइनस 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. सो दिस इज 1/2. सिमिलरली A3 माइनस A2 कीजिए. A3 आपके पास है 3 माइनस 5/2, इसका भी आप एलसीएम लीजिए. 6 माइनस 5, दिस इज ऑल्सो 1/2. तो जहाँ तक आपको सीरीज गिवन है, अगर सेम आता है तो वहाँ तक चेक करना है. ये भी हो सकता है कि आप A4 माइनस A3 डिफरेंट आ जाए. अभी तक सेम आ रहा है, तो जहाँ तक आपको सीरीज गिवन है यू हैव टू चेक अप टू दैट सीरीज, दैट टर्म. A4 है 7/2 माइनस 3, इसके भी अपॉन में 1 लगाइए. तो यू विल गेट 2 एलसीएम लेके 7 माइनस 6. सो दिस इज ऑल्सो 1/2. तो ये भी आपकी 1/2 आएगी. तो डिफरेंस इज कॉमन. सो हम लिख सकते हैं, सो डिफरेंस इज कॉमन. और अगर डिफरेंस कॉमन है तो डी आपका आ जाएगा 1/2, जो हम माइनस करके निकाल रहे हैं. तो ये एक सीरीज है. सो इट इज़ एन एपी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी आ गया 1/2. अब इसमें आपको कंडीशन गिवन है, आपसे ये भी पूछा है राइट द 3 more terms इफ़ इट इज़ एन एपी. अगर एपी है तो नेक्स्ट देखिए आपके पास कितनी टर्म्स थी, इसमें 4 टर्म्स तक दिया हुआ था. तो आगे अगर A5 A6 और A7 निकालना है तो डिफरेंस हम ऐड करेंगे. तो जैसे आपका A5 निकलेगा, A5
ये हो जाएगा A4 प्लस डी, इसमें डी ऐड हो जाएगा, A4 था 7/2 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिए 7 प्लस 1 8/2, ये आ जाएगा आपका 4, फिफ्थ टर्म आ गई आपकी 4 और सिक्स टर्म आएगी आपकी 4, नेक्स्ट A5 प्लस डी 4 प्लस 1/2, इसमें भी एलसीएम लेके ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9/2, इसी तरह से A7, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, तो A6 प्लस D, A6 है 9, 9/2 प्लस 1/2, यू विल गेट 9 प्लस 1 10/2 मीन्स 5। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है A5, A6 और A7। इस तरह से आपने करना है। उसके बाद आपके पास इसी तरह से आपने, देखिए मैं 2 पार्ट कराए हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने ट्राई करना, मैं इसका फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ आपको। डू योरसेल्फ पार्ट्स थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फिफ्थ पार्ट इज, सीरीज आपको गिवन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो ये सीरीज लिख दी इसके नीचे। उसी तरह से A1, A2, A3, A4, 4 terms are given to you, so check by A2 minus A1 चेक कीजिए, 3 प्लस √2 माइनस 3 से माइनस 3 कटेगा तो √2 आपका आया डिफरेंस। इसी तरह से A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए, 3 प्लस 2√2 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, बाइनोमियल है, तो 3 प्लस 2√2, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 माइनस √2, 3 से 3 कटेगा और 2√2 में से एक √2 जाएगा, जैसे 2x माइनस x होता है तो x आता है, ऐसे ही √2 बचेगा एक। तो डिफरेंस अभी भी सेम है, बट जहाँ तक आपको टर्म्स दी हुई है वहाँ तक आपने चेक करना है A4 माइनस A3, द सेम वे A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 है 3 प्लस 2√2, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और माइनस 2√2, 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 माइनस √2, फिर से √2 बचेगा, तो डिफरेंस इज कॉमन। सो डिफरेंस इज, एज डिफरेंस इज कॉमन, सो इट इज एन AP, और ये AP है तो इसकी जो डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस D क्या आया है, √2। तो नेक्स्ट आपने इसमें जिसमें AP होगी उसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। 4 टर्म्स तो गिवन था, तो A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस D, A4 है आपका 3 प्लस 3√2 प्लस √2 एक और ऐड हो जाएगा D, 3 प्लस √2 वाली टर्म में लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, जैसे 1 है इसका 3x प्लस x होता है तो 4x हो जाता है, 4√2। इसी तरह से A6 आपने निकालनी है, A5 प्लस D, 3 प्लस 4√2 में फिर से √2 ऐड हो जाएगा तो 3 प्लस 5√2। इस तरह से A7 निकालिए, सेवन्थ टर्म, A7 आपका होगा A6 प्लस D, डिफरेंस हम ऐड करते चले जाएंगे, 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो 3 प्लस 6√2। इन दिस वे आपने आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको इसका 4th 5th पार्ट कराया। अब 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट सीरीज आपको गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 and 0.2222 and so on।
तो इसमें भी आप जनरल टर्म लिखिए A1 A2 A3 और A4। आपने A2 माइनस A1 कीजिए। A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका बनेगा, देखिए इधर रफ में 0.22 माइनस 0.20, तो ये बन जाएगा आपका 0.02। इस तरह से आपने 0.02 आपका डिफरेंस बता। अब आप देखिए इस तरह से A3 माइनस A2 कीजिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिए, 0.222 माइनस 0.22। तो ये भी आप अगर डिफरेंस करोगे, इसके पीछे जीरो लगा सकते हो, तो 0.002 आएगा। तो दिस इज नॉट सेम, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहीं आप ब्रेक कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं आपको। तो डिफरेंस इज नॉट, एज द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, so it is not an AP। तो ये AP नहीं है। यस, तो इसका 7th पार्ट देखिए, 0, -4 -8 -12, ये आपने ट्राई करना है, डू योर सेल्फ। 8th पार्ट देखेंगे, -1/2 -1/2, सभी टर्म्स जो है -1/2 है। तो इसमें भी चेक करेंगे, जब आप A2 माइनस A1 -1/2 माइनस ऑलरेडी A1 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 एंड -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 कीजिए, ये भी उसी तरह से सेम, -1/2, तो माइनस माइनस -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो ये भी 0 आ गया। तो डिफरेंस इसमें सब में टर्म्स में, सभी टर्म्स में 0 ही रहेगा। आप A4 माइनस A3 भी करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2 -1/2 +1/2 0। सो डिफरेंस इज कॉमन। डिफरेंस कॉमन है, सो इट इज एन AP। और इसकी आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे तो A5 आपका A4 प्लस D आपका क्या आएगा, D आपका 0 आया, तो -1/2 में +0 करेंगे, 1/2 ही रहेगा। A6 भी इस तरह से -1/2 +0 -1/2 सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट टर्म्स भी -1/2 +0, तो -1/2। देखिए इस तरह से ये एक, इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो 0 था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि AP में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपने 9th पार्ट चेक करना है, इसमें AP नहीं बनेगी, क्योंकि 1 3 9, 3 - 1 2 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, तो डिफरेंस कॉमन नहीं हुआ, तो ये AP नहीं, इसके आगे की टर्म्स नहीं निकाली हैं। उसके बाद 10th पार्ट है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट्स आपने खुद करने हैं। A 2A 3A 4A, तो 2A माइनस A करेंगे, A आ जाएगा, 3A माइनस 2A करेंगे, A आएगा, 4A माइनस 3A करेंगे, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 तीनों सेम रहेंगे, तो ये AP बनेगी। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स 5A 6A 7A आ जाएंगी। इस तरह से 9th पार्ट है, इसको देखिए मैं करा देता हूँ। तो इसमें आपने 9th एंड 10th पार्ट्स अपने आप करना है, डू योर सेल्फ। 9th एंड 10th पार्ट, 9th एंड 10th। अब इसका देखिए 11th पार्ट है। 11th पार्ट में जो सीरीज गिवन है आपको, वो सीरीज है A, A², AQ, A⁴ एंड सो ऑन, A1 A2 A3 A4। इसके नीचे हम लिखेंगे। तो देखिए A2 माइनस A1
ए स्क्वायर माइनस ए आप कॉमन ले लीजिए, ए माइनस वन, इसमें से कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करते हैं हम सेम टर्म्स। ए थ्री माइनस ए टू कीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए माइनस वन। देखिए ए माइनस वन तो सेम है, बट यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए है, तो ये दोनों सेम नहीं है, दे डिफरेंस इज नॉट कॉमन। एज डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सो इट इज नॉट एन एपी, और एपी नहीं है तो वी नो नीड टू फाइंड आउट एनी नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो आगे की थ्री टर्म्स नहीं निकालने जिसमें एपी नहीं है। उसके बाद देखिए इसका 12th पार्ट, मैक्सिमम पार्ट में करा रहा हूँ, कुछ पार्ट आपको। तो सीरीज है, देखिए इस क्वेश्चन में सीरीज गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। देखिए पहले आप सीरीज को थोड़ा सा, √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 ही, √2 को, √8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाइए। देखिए रफ में मैं बता रहा हूँ, 8 के फैक्टर्स अगर आप बनाते हो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे आप 8th क्लास में करते थे, तो 2√2 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2√2, और इसी तरह से इसको आप करोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3√2 बाहर आ जाएगा, और ये 4√2। ऐसे ही आप इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे स्क्वायर रूट को। तो अगर आप इसको A2 माइनस A1 कीजिए, 2√2 माइनस √2, तो ये भी √2 बचेगा, 2x माइनस एक्स जैसे होता है। A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, तो ये भी √2 बचेगा, 3x माइनस 2x जैसे होता है। A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, ये भी √2 बचेगा। सो डिफरेंस इज, एज द डिफरेंस इज कॉमन, सो इट इज एन एपी। और एपी है तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड करनी है। A5 नेक्स्ट 5th टर्म क्या आएगी, जैसे आपका 4√2 आया, उसमें आप एक √2 ऐड कर दीजिए, 5√2। अब 5√2 को इसी फॉर्म में अगर आपने लेके आना है, तो √2, जैसे बाहर हम 2 5 निकाल रहे हैं, तो 5 इंटू 5 अंदर चला जाएगा। अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो ये 50 आ जाएगा, √50। इस तरह से A6 5√2 प्लस √2 6√2 आ जाएगा। इसी तरह से आपने 6 इंटू 6 इंटू 2 कर सकते हो, √72। इस तरह से 7th टर्म अगर आपने निकाले, नेक्स्ट जो 3rd टर्म बनेगी, दैट इज 7th टर्म A7। 6√2 में भी हमने √2 ऐड कर देना है, 7√2। इसमें भी सेम वे में 7 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि बैक गेयर लगा के देखो, 2 7 में से एक 7 बाहर आता है, तो 49 √98। तो इस तरह से नेक्स्ट आपकी 3 टर्म्स आ गई। तो इस तरह से आपने करना है, क्वेश्चन सिंपल है, एक एक नंबर में 2 में भी आ सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 13th पार्ट में जो सीरीज गिवन है आपको, वो है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें भी आप इसका अगर आप निकालते हो, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, ये 3 3 जा 9, 3 आ जाता है, ये 2√3 आएगा। तो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 कीजिए, √6 माइनस √3। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, √6 को माइनस √3 है, तो √3 कॉमन लीजिए, √2 माइनस 1। और A3 माइनस 3rd में से 2nd टर्म माइनस कीजिए, √9 माइनस √6, तो इसको भी √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ मैं, और माइनस √3 इंटू √2,
तो √3 के दोनों में से कॉमन आएगा तो बचेगा √3 माइनस √2। देखिए अब √3 सेम है बट ये पार्ट दोनों का अलग है, सो डिफरेंस इज नॉट सेम। सो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप पूरी लाइन की बजाय डिफरेंस इज नॉट कॉमन इस तरह से लिख के, सो इट इज नॉट एन AP। और अगर AP नहीं है तो आपने इसको आगे की टर्म्स नहीं निकालनी है। इस तरह से इसका देखिए 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। इसका जो 14th पार्ट है दैट इज सीरीज इज गिवन टू यू 1 square, 3 square, 5 square, 7 square एंड सो ऑन। तो देखिए A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, या आप A2 माइनस A1 कीजिए डायरेक्ट। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 8। फिर आप कीजिए A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16। तो डिफरेंस देखिए अलग अलग आ गया। फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस था 9 माइनस 1 8, और इसमें आ गया आपका 25 माइनस 9 16। तो डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सो इट इज नॉट एन AP। सो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो इट इज नॉट एन AP। So no need to find the next further 3 terms. Last part is 15th part. इसको भी आपने चेक करना है। देखिए सीरीज है आपके पास, सीरीज इज गिवन टू यू 1 square, 5 square, 7 square and 73 and so on. A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 कीजिए, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 कीजिए, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25, दिस इज ऑल्सो 24। फिर A4 माइनस A3 कीजिए, 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49, ये भी 24 आएगा। तो डिफरेंस इज कॉमन, सो डिफरेंस इज एज द डिफरेंस इज कॉमन, सो इट इज एन AP। और अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस D कितना आया 24। अब इसमें नेक्स्ट आपने 3 टर्म्स A5 क्या आएगा, जो A4 है उसमें प्लस D करेंगे, 73 प्लस 24 सो 97। A6 A5 प्लस D 97 प्लस 24, सो ये आएगा आपका 1 1 2 1। और A7 A6 प्लस D, A6 है 121 प्लस 24 145। इस तरह से आपके ये मैंने पार्ट्स कराए हैं। इसके 15th पार्ट्स थे, उसमें से कुछ पार्ट आपको करने को दिए हैं, तो इतना कीजिए इसको। हैव ए नाइस डे।